अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ निरोग होने का अद्भुत उपाय इसी ग्रंथ के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं और अध्याय 2 पर आज चर्चा होगी। इसका शीर्षक भी गुरुदेव लिखे हैं, निरोग रहने का अद्भुत उपाय। इसी को पढ़ते हैं भी, है ना। आश्चर्य यह है कि जो निर्विकार है, निरामय है और निरोग है, उसे ही यह शंका लगी हुई है कि हम रोगी हैं। जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे स्मरण कर रोग स्वयं भी निरोग हो सकता है, वही अपने को रोगी माने। इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय सचमुच दूसरा नहीं हो सकता। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? बस इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है। रोगी ना होते हुए भी जो अपने को रोगी मानता है, वह यदि रोगी रहे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। संस्कृत का यह प्रसिद्ध वाक्य सर्वथा सत्य है। भावना के विचित्र प्रभाव से आजकल का विज्ञान भी चकित है। इतना ही नहीं, किंतु आजकल का विज्ञान और फिलोसफी जितनी ही उन्नति कर रही है, उतनी ही भावना की महिमा विशेष रूप में प्रकट होती जाती है। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है। बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से नहीं अच्छे हो सकते, या जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वे भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं। हम निरोग हैं, हम निरामय हैं। विश्वास के साथ ऐसी भावना करने से हम अवश्य निरोग और निरामय हो जाएंगे। भावना में ऐसी ही शक्ति है, पर आश्चर्य यह है कि हम वास्तव में रोगी नहीं हैं, पर सचमुच निरोग और निर्विकार हैं। फिर हम अपने को रोगी क्यों माने? विश्वास करो कि हम निरोग हैं, निर्विकार हैं, शुद्ध तथा पवित्र हैं। बस सारा रोग निकल जाएगा। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। तो बता रहे हैं गुरुदेव, है ना, निरोग होने का रहने का अद्भुत उपाय बता रहे हैं अध्याय 2 में, है ना। आश्चर्य यह है कि जो निर्विकार है, निरामय है और निरोग है, उसे यह शंका लगी हुई है कि हम रोगी हैं। कितने तत्वों की बात है। वास्तव में जो निर्विकार है, निरामय है, जिसमें कोई रोग ही नहीं, जो निरोग है, उसी के अंदर में शंका लगी रहती है कि हम रोगी हैं। कितनी गलत बात है ना। जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे रोग छू तक नहीं सकता, जिसे स्मरण कर रोग स्वयं भी निरोग हो सकता है। जिसको स्मरण करने से तो रोग भी स्वयं निरोग हो सकता है, वही अपने को रोगी माने। इससे बढ़कर आश्चर्य का विषय सचमुच दूसरा नहीं हो सकता। धन्य धन्य सद्गुरुदेव इस सत्य ज्ञान को इस तरह बतला दिए जो हम लोग कभी सोच भी नहीं सकते। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? सद्गुरुदेव इसको पाप बता रहे हैं। अपने को रोगी समझना पाप है, बता रहे हैं गुरुदेव। निरोग, निर्विकार, निरामय और परम शुद्ध बुद्ध तथा पवित्र पुरुष यदि अपने को रोगी माने तो क्या यह एक प्रकार का पाप नहीं है? बस इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है। इसी पाप का फल है कि मनुष्य रोगी हो जाता है ना। मन के अंदर में विकार उत्पन्न हो गया है, हम रोगी हैं, ये शंका उत्पन्न हो गई, अपने को रोगी समझते हैं। यही पाप हो गया है, जिसकी वजह से हम रोगी हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग रोगी हो जाते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, रोगी ना होते हुए भी जो अपने को रोगी मानता है, वह यदि रोगी रहे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं। अब जब कोई रोगी नहीं है,
रोगी तो है ही नहीं, और लेकिन अपने को रोगी मान रहा। तो रोगी होगा, इसमें आश्चर्य क्या है, बोल रहे हैं गुरुदेव। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, यानी जिसकी जैसी भावना होती है उसको ऐसी सिद्धि प्राप्त होती है, उसकी वैसी सिद्धि प्राप्ति होती है। संस्कृत का यह प्रसिद्ध वाक्य सर्वथा सत्य है, गुरुदेव कह रहे हैं, जैसी जिसकी भावना होगी उसको वैसी फल प्राप्त होगा। भावना के विचित्र प्रभाव से आजकल का विज्ञान भी चकित है। भावना के विचित्र प्रभाव को देखकर तो आजकल के वैज्ञानिक लोग भी चकित हो गए। इतना ही नहीं, किंतु आजकल का विज्ञान और फिलोसफी जितनी ही उन्नति कर रही है उतने ही भावना की महिमा विशेष रूप में प्रकट होती जाती है। कुछ दिन पहले लोग कुछ नहीं समझ पाते थे, लेकिन विज्ञान जितनी जितनी उन्नति कर रही है तो भावनाओं को समझ रहे हैं लोग। ये फिलोसफी, ये विज्ञान, ये दर्शन सबके समझ में आ रही है कि भावना की महिमा विशेष रूप से प्रकट होती जाती है। लोगों के हृदय में समझ में आ रहा है भावना की महिमा बहुत है ना। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है। ये भावना का प्रभाव देखिए, यदि कोई रोगी है और शुभ विचार शुभ भावना करेगा तो निरोग हो जाएगा, और यदि कोई निरोग है और अशुभ भावना करेगा तो रोगी हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावना से रोगी निरोग हो सकता और निरोग रोगी हो सकता है, सिर्फ भावना का प्रभाव है ना। बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से नहीं अच्छे हो सकते, या जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, वह भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं। बताइए, बड़े बड़े असाध्य रोग जो औषधि से अच्छे नहीं हो सकते, जिन रोगियों को वैद्यों और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वह भी भावना द्वारा अच्छे हो सकते हैं, है ना। कैंसर के बीमारी अच्छे हो गए हैं सिर्फ भावना से यहाँ पर, है ना। हमने तीन चार लोगों को अच्छा कर दिया है, हम क्या अच्छा करेंगे, उनके आत्मदेव ने अच्छा कर दिया। ये भावना जब प्रबल हो गई, है ना। सदगुरुदेव की विधि पूर्वक ध्यान लगाइए, चक्र भेदन कीजिए, सेल्स कोष निर्मल निरामय हो जाएंगे। आपकी भावना को रोम रोम में पहुंचाइए, सेल्स कोष में पहुंचाइए। आप निरोग हैं, बस वहाँ के सारे घाव अच्छे हो जाएंगे। जैसे बाहर में शरीर में बाहर में जब घाव होता है तो रोज देखते हैं हम लोग, औषधियाँ लगाते हैं, वो शीघ्र अच्छा हो जाता है। अंदर में जो घाव हो गया आप नहीं देख सकते तो वो परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर के हवाले कर देते हैं ना। और वो जो जानते हैं उतने औषधि देते हैं, कभी ऑपरेशन कर देते हैं, कभी कीमो करते हैं, बस तबीयत खराब होती चली जाती है ना। शरीर के अंदर में ब्रह्म तत्व छुपा हुआ है ना। इस शरीर के अंदर में ब्रह्म तत्व छुपा हुआ है, इसको जो नहीं जानते हैं तो बीमार होंगे। तिल माही ज्यों तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग, है ना। महात्मा लोग कह करके चले गए, है ना, पर हम लोग को कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ, है ना। सदगुरुदेव इतनी वाणी बोल करके चले गए, इसमें जो साधन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, उसमें कुछ कुछ समझ में आ रहा है ना। और जो ध्यान और तपोबल से अपने भीतर में माने तल्लीन है, उनको कोई रोग भी नहीं छू सकती। हमारे जितने मुनिगण ध्यान लगा रहे हैं और भी अच्छे हो रहे हैं, दूसरे भी अच्छे हो रहे हैं, है ना। अगर आपको स्वस्थ और निरोग रहना है तो निश्चित रूप से भावना अच्छी करनी पड़ेगी, और करनी क्या पड़ेगी, वो तो आप हैं ही, है ना। लेकिन रोगी होने की भावना को हटा दीजिए। सारी बीमारी है भावना। हम निरोग हैं, हम निरामय हैं, विश्वास के साथ ऐसी भावना करने से हम अवश्य निरोग हो जाएंगे, निरामय हो जाएंगे, है ना। भावना प्रबल होनी चाहिए, इसका पक्का ज्ञान होना चाहिए कि वास्तव में आप निरोग हैं। सदगुरुदेव का कहना है भावना में ऐसी ही शक्ति है। पर आश्चर्य है कि हम वास्तव में रोगी नहीं हैं, पर सचमुच निरोग और निर्विकार हैं। फिर हम अपने को रोगी क्यों माने। विश्वास करो कि हम निरोग हैं, निर्विकार हैं, शुद्ध तथा पवित्र हैं, बस सारा रोग निकल जाएगा। हृदय में क्या करो, विश्वास करो, जानो, सत्य को जानो। गुरुदेव कह रहे हैं, है ना, कि हम क्या हैं, निरोग हैं।
निर्विकार हैं, है ना, शुद्ध तथा पवित्र हैं, है ना, सारे रोग निकल जाएंगे। भावनाओं के अंदर सब कुछ है, आप जो चाहें वो ला सकते हैं। लोग कहते हैं ना, स्वर्ग लोक में कहते हैं कि एक वृक्ष है, कहते हैं सकल मनोकामनाएं पूर्ण करती है वो वृक्ष, कल्पतरु, है ना। तो कल्पतरु धन्य है सदगुरुदेव जिन्होंने हम लोग को बतला दिया कि आपका यही शरीर ही कल्पतरु है। इसी कल्पतरु में बैठ करके आप विचार कीजिए, कल्पना शक्ति इसी में है, आप क्या चाहते हैं बोलिए, है ना। हम हैं अमर निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं। सारा शरीर निर्मल हो जाएगा, है ना। निरामय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं, है ना। सुंदर युवा बलवान है, धनवान है, भगवान है। बाहर का ब्रह्मांड भी बदल जाएगा। आप अगर गरीबी भी हैं तो निश्चित रूप से गरीबी दूर हो जाएगी, है ना। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।